ये क्या तरीका है अरशद? एक घर में रहते हुए भी गैरों जैसा रवैया क्यों है? गैरों जैसा रवैया तो आपने मेरे साथ रखा है। सिर्फ आप ही की वजह से मैं इस घर में गैर रहा हूं। मुझे ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं है, कोई खुशी नहीं मिलती, कोई सुकून नहीं मिलता। क्या चाहते हो तुम बेटे? अब तुम इस घर के बड़े हो और बड़े होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां आती हैं तुम पे। तुम्हें तो बहुत संभाल संभाल कर, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगे तो किसी छोटे से क्या शिकायत करूंगी मैं? हामिद की तरफ देखो, देखो कैसे बड़े होने की जिम्मेदारी निभाई है उसने। उसके तौर तरीके सीखो। बड़े तो छोटों के लिए मिसाल बनते हैं बेटे। हामिद हामिद हामिद, फरिश्ते हैं क्या वो यहाँ इस घर में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जिक्र खैर। मेरी किसी को परवाह है? मैं क्या चाहता हूं किसी को इस बात की खबर है? क्या फायदा इस घर में इस तरह बड़े होने का? हर आदमी चाहता है कि वो अपने उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हामिद भाई ने भी अपने उसूल बनाए, उन्हीं के मुताबिक चलते हैं वो। मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी कुछ उसूल हो, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो इसमें मसला क्या है? जरूर बनाओ अपने उसूल, लेकिन कुछ उसूल ऐसे होते हैं ये जिंदगी में जो ना तोड़े जा सकते हैं ना बदले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उसूलों के बल पे घर आबाद होते हैं, वरना बर्बाद हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। और एक बात और, खुद को बड़ा समझते समझते ये मत भूल जाना बच्चे कि इस घर में तुमसे बड़ा भी तुम्हारी हर सही बात मेरे सर आंखों पे है बेटा। लेकिन जब तुम गलत करोगे तो नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या करेंगी आप? मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगी, इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगी, बस यही कर सकती हैं ना आप? बस बस खाना खाने बैठा था, मिट गई मेरी भूख। देखा आपने, आप मुझे समझा रहे। चुप हो जाओ अस्मा। आज के बाद खाना यहां नहीं आएगा, अच्छा? जिसे खाना है वो बाहर आके खाएगा, बस। हेलो अफशा। हेलो राहिल, कहाँ पर है आप? इतनी देर हो रही है। ऑफिस में बिजी हूँ, एक जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है? जो भी काम है सब छोड़कर घर आ जाए, कल कर लीजिएगा ना। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सर ये इस कंपनी की। अफशा अभी मैं ऑफिस में बिजी हूँ, घर आ जाऊंगा। बाय, फोन रखता हूँ। जी सर, जिस फाइल की डिटेल्स आपको चाहिए थी वो फाइल मिल गई। वेरी गुड। सर ये इस शहर की एक अनरजिस्टर्ड लोकल कंपनी है। सर ये एक ऐसी कंपनी है जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को खरीद कर उन्हें आगे रिपेयर करके महंगे दामों में बेचते हैं। आप इसे स्क्रैप कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है मिस सुमेरा, थैंक यू सो मच। आप काफी लेट हो गई हैं। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि इस मसले पर अर्शद भैया वापस से बात करें। किस मसले पर? बताया तो था आपको, अम्मी अर्शद भाई के रवैये की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अर्शद भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा राहुल। अम्मी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं उनकी परेशानी कैसे कम करूं? यहाँ पे अर्शद भाई को कैसे समझाऊं? राहील, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो कम से कम अम्मी की टेंशन को तो कम कर सकते हैं। क्या कहना चाहते? मेरा मतलब है कि हम अम्मी के लिए कोई छोटी सी पार्टी अरेंज कर लेंगे, या फिर अम्मी को कहीं बाहर ले जाए जिससे अम्मी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। क्या कह रही हो तुम? इन हालात में पार्टी अरेंज करेंगे तो अम्मी और नाराज हो जाए। हाँ, अलबत्ता बाहर ले जाने का आइडिया बुरा नहीं, लेकिन कहाँ ले जाए? हामिद भाई का घर आपको पता है ना, हम वहां लेकर चले अम्मी को। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अम्मी मानेंगी नहीं। तो हम अम्मी को बताएंगे थोड़ी कि हम उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब हम अम्मी को वहां लेकर जाएंगे और अम्मी वहां पहुंचेंगी तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। अम्मी गुस्सा होकर मुझसे नाराज ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगा राहिल ऐसा। अरे देखा तुमने, हमें अकेला छोड़कर तीनों घूमने फिरने निकल गए। हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। बहुत हो गई हमारी इज्जत। सुनो, तुम कोई तरीका निकाल कर ना जल्दी से अपना हिस्सा ले लो। हम अलग हो जाएंगे ना तो इसी में हमारी बेहतरी है। इज्जत होगी, कदर होगी, एहसास होगा इन लोगों को हमारा। घूमने चले गए, प्यार मोहब्बत का अंजाम देख लिया मैंने। उठते बैठते ताने सुनो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। कैद खाना है या हॉस्टल? अब कमरे में खाना नहीं खा सकते, इस बात पर भी एतराज हो गया। असूल ही नहीं खत्म होते, पाबंदी लग गई है। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूं मैं। कोई रास्ता नजर आएगा तो ही कुछ करूंगा। मुझे भी अब इस घर में रहने का कुछ शौक नहीं है। वैसे एक बात कहूं, कभी कभी तो मुझे इस बात पर शक होता है कि तुम अम्मी की औलाद ही नहीं। अम्मी की नजर में जो मोहब्बत मैंने राहिल और हामिद भाई के लिए देखी है ना, तुम्हारे लिए कभी वो बात नहीं देखी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। एक वक्त में अम्मी ने बहुत प्यार, खुलूस और बहुत मोहब्बत से रखा। वो एक वक्त था, अब वो वक्त गुजर चुका है। तुम्हारी और मेरी अम्मी की नजर में कोई इज्जत नहीं है। मुझे तो लगता है हमें इस्तेमाल करने के लिए इस घर में रोका गया है। इसके पीछे जरूर कोई वजह है, वरना साथ ले जाने में हर्ज क्या था। कहाँ गए होंगे वो लोग? अच्छी तरह समझ रहे हो तुम कहाँ गए हैं। इतने बेवकूफ नहीं हो जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा होता अगर अरशद और अस्मा भी आ जाते। कुछ अच्छा नहीं होता भाभी। अम्मी ने घर से निकलकर सुकून का सांस लिया। मैंने काफी अरसे के बाद अम्मी के चेहरे पे इत्मीनान और मुस्कुराहट देखी। क्या मतलब? अरशद का रवैया बिल्कुल नहीं बदला? नहीं भाभी, बदलता तो वो है जो खुद को बदलना चाहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की जगह ना आप ही और अरशद भाई को घर से निकलना चाहिए था। कम से कम घर में सुकून तो बरकरार रहता। खुदा ना खास्ता अगली बारी तुम्हारी और राहिल की ना। ये क्या है? रोटी है। इसे रोटी कहते हैं? रोटी ही तो है, इससे अच्छी और क्या होगी। तुम्हारे घर में क्या हमेशा इसी तरह की रोटी बनती थी? मैंने कभी भी रोटी नहीं बनाई थी। अफशा बनाती थी या बाहर से आती थी। कुछ सीख लेती तो आज काम आ जाता। अलग होने के बाद इस तरह के खाने, इस तरह की रोटी बना के खिलाओगी मुझे? मुझे काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी, हम नौकर रख लेंगे। ये तो मजबूरी है और तुमसे प्यार है जो ये खाने बना रही हूँ।
एहसान कर रही हो मुझ पर? तुम दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैंने अम्मी से कहा था कि हमें घर छोड़कर जाएं। खुद तो वहां पर मजे मजे के खाने खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, और हम घर पड़े हुए हैं। सुने, हम बाहर खाना खाने चले? मैं कहीं नहीं जा रहा। परेशान होकर खुद को घर में बंद कर लेते हो, और सबको यही लगता है कि तुम कमजोर हो गए, तुम्हें सबकी जरूरत है, इसीलिए तो तुम पर सब हावी हो जाते हैं। वैसे अर्शद, तुम्हें उलट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुश देखकर खुद ब खुद सब कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। मैं मरा क्यों अपना खून जलाता हूं? और इन लोगों के लिए जिनको मेरी कोई परवाह नहीं, क्यों मैं इनके बारे में सोचता हूं? मुझे नहीं सोचना चाहिए। शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। अच्छा, मैं चेंज करने जा रही हूं, तुम भी कर लो, फिर हम अपनी मर्जी से वापस आएंगे, किसी के पाबंद थोड़ी है। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। ये कि तुम्हारे अंदर जो चेंज आई है वो देख कर मुझे बहुत सुकून मिला। अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और हम साथ बहुत अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। रुको एक सेकंड। परफेक्ट लगी। थैंक यू। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं शाम को लेता आऊंगा अपने साथ। कैसा पॉसिबल है कि हम रात में डिनर के लिए बाहर चले? ठीक है। खोलो अस्मा, देखो, जाओ खोलो ना दरवाजा। पता नहीं कौन है सुबह सुबह तंग करने के लिए आ गया यार, सोने भी नहीं दे सकते। आ रहा हूँ भाई। जी वाल, टाइम देखा है बेटे? हाँ तो क्या हो? आधा दिन गुजर गया है बेटा, 12 बजे हैं। और ये अस्मा कहाँ है? सो रही हो? लापरवाही की भी हद होती है। उठाओ इसे। क्या हो गया वालदा? अस्मा सो रही है, थकी हुई, सोने देना। तुम्हें मैंने जितना कहा है उतना करो अर्शद। हद होती है कोई लापरवाही की भी। आज तक इस घर में कोई 12 बजे तक नहीं सोया। उठने वाले थे हम, ऐसी क्या कयामत आ गई? सारे काम रुके पड़े हैं। तुम्हारी जरूरी मीटिंग थी आज, है ना? राहिल को भेजा है मैंने। हद होती। हाँ तो क्या, अगर एक दिन संभाल लेगा तो एहसान थोड़ी करेगा मुझ पर। ये अफशा अगर एक दिन काम कर लेगी तो घिस थोड़ी जाएगी। 10 मिनट के अंदर तुम और अस्मा मुझे बाहर लाउंज में नजर आओ। अच्छा? अस्मा उठ जाओ फौरन, हो गई है सुबह। कौन सी कयामत आ जानी थी? अगर हम थोड़ी देर और सो जाते तो? वैसे हद हो गई। इस घर में अब हमारा सुकून किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। क्या हो गया अगर तुम एक दिन ऑफिस नहीं गए और मैं देर से सो के उठी तो?
ऐसे नौकरों से भी बदतर हाल है हमारा। वैसे हफ्ते में नौकरों को भी एक छुट्टी होती है, लेकिन हम तो नौकरों से भी बदतर हैं। उठ जाओ, सवालों के जवाब दो, मुजरिमों की तरह सामने खड़े हो जाओ, बताकर क्यों नहीं गए, रात को देर से क्यों आए, देर से क्यों उठे, जल्दी क्यों नहीं उठे, ये क्या बात हुई? आगे से जवाब दो, आर्ग्यूमेंट देते हो, जवाब देते हो। सारी दुनिया में सुबह सुबह लोग उठकर कुछ अच्छा खाते हैं, और आज तो पता नहीं क्या मिलेगा हमें। बस कर दो, बकवास करने की जरूरत नहीं, और चलो। तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊं। जी नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे, समझी? क्यों साथ क्यों चलेंगे? इसलिए ना कि तुम मेरे पीछे हो जाओ और मुझे आगे कर दो। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी भी स्टैंड मत लेना, इसीलिए तो सब रोब झाड़ते हैं तुम पे। टर 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 टर, बस कर दो अस्मा, बस। चलो आ जाओ। नहीं आ रही मैं। इधर ही आ जाओ बेटे, नाश्ता करो आके। अस्मा आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। हमारे पसंद का ऑमलेट बनाया है तुम्हारे लिए अपने हाथ से। चलो, रात भी खाना ठीक से नहीं खाया होगा तुम दोनों ने, जानती हूँ मैं, इसीलिए फिक्र करती हूँ कि खाली पेट पड़े हुए। लो बेटे, ऑमलेट लोगी ना कि खाई? जी, ऑमलेट। अच्छा वालदा, एक बात तो है, आपके जैसा ऑमलेट तो दूसरा नहीं बना सकता। ऐसे कोई हाथी घोड़े नहीं लगते इसमें, कोई भी बना सकता है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट और प्रैक्टिस की बात होती है। अस्मा बनाने भी बहुत अच्छा सीख गई थी। चलो, और चाहिए हो तो बताना, मुझे आवाज दे देना। ये सब ड्रामेबाजियां समझती हूँ मैं, सबकी नजरों में नीचा दिखाने और मेरे शौहर की नजरों में गिराने के लिए किया गया है। और मेरे शौहर, माँ ने एक दिन मोहब्बत क्या दिखा दी, फौरन चापलूसी करने लगे। अम्मी वाह क्या नाश्ता बनाया है आपने। और मैं इतने महीनों से जो खिदमत कर रही हूँ, नखरे उठा रही हूँ, उसकी कोई कदर ही नहीं है। मेरे खाने की तारीफ करनी दूर की बात, पूछो तो बुराई करने बैठ जाते हैं। मेरी बात का जवाब दो, नाश्ता तुमने बनाया था या अम्मी ने? हम दोनों ने मिलके बनाया था। क्या हुआ आप? क्या जरूरत थी इतनी ड्रामेबाजी करने की? हाँ आप ही, तुम जिस तरह का खाना बनाती हो ना, पता नहीं बेचारे अरशद भाई 2 दिन से किस तरह खाना खा रहे होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे खाना नहीं बनाना आता? हाँ, ये तो तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कैसा खाना बनाना आता है। जेल के कैदियों को भी ऐसा खाना नहीं मिलता। अम्मी के दिल में हमारे लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? अचानक से नहीं हुआ, वो हमेशा से ही ऐसी है। तुम या अम्मी चाहे कुछ भी करो, मैं इस घर से अलग होकर ही दिखाऊंगी। जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा आप ही तुम्हारा। गलत नहीं, सबसे सही फैसला होगा। तुम मेरी बहन हो, तुम्हें भी यही मशवरा दे रही हूँ। क्या रखा है कि नौकरानियों की तरह जिंदगी जियो, सारे काम करो, इन लोगों के नखरे उठाओ। अब बाहर चले गए तो अजाब हो गया, ना अपनी मर्जी से सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं। अगर अलग हो जाएंगे, अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे। हमारी जिंदगी हमारी है, इसलिए आजाद होनी चाहिए। अफशा बेटे, जरा इसको खंगाल के मुझे पानी दे देना एक गिलास। जी अम्मी। अम्मी देखिए ना, मैं कब से अफशा को कह रही हूँ कि मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। आपने सुबह कितना अच्छा नाश्ता बनाया था, कितना मजे का था। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इतना ही मजे का बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। अफशा, अगर अस्मा कह रही है तो सिखा दो बेटे इसे, बल्कि रहने दो, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी अस्मा, सब बनाना सिखाऊंगी। ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। और वो जो तुम
किचन अलग करने की बात सोच रही थी ना, आइंदा ऐसा सोचना मत बेटे।